सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर देंगे जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए, आप लोगों के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 23 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन बन रहे थे, सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है, जो कि सारे एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जीन डीज का निधन हो गया, वे कौन थे। पूछ रहा है हाल ही में जिन डीज का निधन हो गया वो कौन थे। फिल्मी कलाकार थे, खिलाड़ी थे, कार्टून के कलाकार थे, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टून के कलाकार। तो देखिए, अगर कार्टून की बात की जाती है ना, तो कार्टून के नाम सबसे पहले आता है जिन डीज का ही, क्योंकि कार्टून को दुनिया में लाने वाले सबसे पहले यही थे। इनकी अभी 95 वर्ष की उम्र में क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। पूछा जा सकता है कि किसकी मृत्यु हो गई है, जो कार्टून के कलाकार थे जिन डीज का। कितनी वर्ष में, 95 वर्ष में हो गया। और इनके द्वारा सबसे बड़ी चीज़ क्या लेकर आया गया था, कौन सा कार्टून लेकर आया गया था, जनरली सभी लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। टॉम एंड जेरी इनके द्वारा लेकर आया गया था। क्या गया था, टॉम एंड जेरी, याद रख लीजिएगा। टॉम एंड जेरी जो लेकर आया गया था, इन्हीं के द्वारा लेकर आया गया था। बहुत ही प्रसिद्ध कार्टून था। इसके बाद से कार्टून की दुनिया में पोगो, ये मोटू पतलू, ये सब बहुत सारे कार्टून आने लगे। लेकिन कार्टून की अगर बात की जाए तो सबसे पहले लाने का किसका वो था, तो कार्टून के कलाकार के रूप में जाने जाते थे जिन डीज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो अभी 22 अप्रैल अर्थात कल ही क्या किया गया है, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। 22 अप्रैल की अब हम बात कर लें तो अभी लॉकडाउन के क्षेत्र में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे क्या हो गए हैं कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि हर जगह की पानी शुद्ध हो गया है, हर जगह का वातावरण शुद्ध है। आपके भारत में नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में हर जगह देखने को मिल रहा है। तो अभी बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, हर जगह की रिपोर्ट, पृथ्वी दिवस पर रिपोर्ट जारी की जाती है, इसमें बहुत बढ़िया हर जगह की रिपोर्ट आई है। अच्छा, ये अभी जो 22 अप्रैल है, ये विश्व तो मनाता है पृथ्वी दिवस के रूप में, लेकिन अमेरिका में एक मनाया जाता है, इसी डे को क्या किया जाता है, वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा, अमेरिका में पूछा जा सकता है कि 22 अप्रैल को दिन किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि पूरा विश्व जो हो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी पूछा जा सकता है कि जो 22 अप्रैल है, इसका अभी थीम क्या था। तो इसका जो थीम था क्या था, क्लाइमेट एक्शन। याद रखिएगा, क्लाइमेट एक्शन था। ठीक है ना, क्लाइमेट एक्शन इसका अभी फिलहाल में थीम था। अच्छा, इसको मनाता कौन है, तो इसका मनाना कौन मनाता है, यूनाइटेड नेशन मनाता है। याद रख लीजिएगा। अच्छा, अभी कौन सा पृथ्वी दिवस मनाया गया, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 50वां जो पृथ्वी दिवस है, उसे फिलहाल में अभी मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आईसीएमआर के द्वारा रायपुर, आईसीएमआर के द्वारा, थोड़ा सा गलती हो गया, रैपिड टेस्ट थोड़ा यहाँ पे है। ठीक है ना, रैपिड टेस्ट की बात कर रहा है। रैपिड टेस्ट किट पर 2 दिन की रोक लगा दी गई है, इसका प्रयोग कहाँ किया गया है। देखिए, हालांकि इसका प्रयोग तो कई जगहों पर किया गया था, लेकिन स्पेशली रूप से जो इसका रैपिड टेस्ट का जो प्रथम माना जा रहा है वो राजस्थान में किया गया। इसी की यहाँ पर रिपोर्ट जो आई है, उसके बाद से गलत रिपोर्ट आई है, जिसके बाद से क्या कहते हैं, इसके पे रोक लगा दिया गया। हालांकि इसकी अभी जाँच होगी आईसीएमआर के द्वारा, अभी इसकी जाँच किया जाएगा। हालांकि जो किट आई थी लगभग 6.5 लाख के अप्रॉक्स जो किट आई थी, ये कहाँ से आई थी, चीन से आई थी, चाइना से आया था। इसमें लगभग 95% जो किट है वो ख़राब बताया जा रहा है। इसमें से 5% से 6% जो किट है वही सही बताया जा रहा है। तो अभी रिपोर्ट जो आई है इसमें काफ़ी ज़्यादा गलत आई है, जिसकी वजह से इस पर रोक लगा दी गई है कि इस पर जांच करने के बाद ही होगा। हालांकि ये भारत में है, ये चीन के द्वारा ऐसी गलती नहीं की गई है कि इसमें गलत भेजी गई है टेस्टिंग किट। हालांकि ईरान और इजराइल जैसे देशों में भी यहाँ पर गलत भेजी गई है किट, जिसकी वजह से काफ़ी देशों को इसका सामना करना पड़ रहा है। अगर सारी किट में अगर 95% के अगर 50 से अगर 25 जो भी परसेंट अगर देखा जा सकता है, अगर आता है, उसके बाद से क्या किया जाएगा, इस टेस्ट किट को वापस लौटा दिया जाएगा चीन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो किसने प्रारंभ किया, सॉरी गेट सेट गो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा क्या किया गया, गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा पूछा सकता है इसके फिलहाल में अभी सीएम कौन है, तो फिलहाल में जो सीएम है वो बीएस येदियुरप्पा है, याद रख लीजिएगा। और गवर्नर की बात कर लें तो कौन है, वजुभाई वाला है, याद रख लीजिएगा, वजुभाई वाला इसके। और कर्नाटक के आप लोगों को कैपिटल पता ही होगा, कहाँ है, बेंगलोर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा वायरस बैंकिंग सेवा शुरू की गई है। सही यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, वायस, आजकल हर जगह वायरस वायरस ही हो जा रहा है,
क्या करेंगे, वायस, हाल ही में किस बैंक के द्वारा वायस बैंकिंग सेवा शुरू किया गया है। अच्छा, वायस बैंकिंग सेवा पहले है कि मैं इसका पहले राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक होगा, ठीक है। अच्छा, वायस बैंकिंग सेवा है क्या, तो इसके अंतर्गत जानते हैं क्या किया जाएगा। इसमें जो भी कर्मचारी, जैसे हम लोग फ़ोन करके पहले कस्टमर के पास पूछते थे, चाहे हम बैंक में जाते थे तो उसमें कर्मचारियों को जान के उन्हें पता लगाते थे, लेकिन वहाँ पर एक सिस्टम लगाया जाएगा कि वहाँ पर आप किसी भी चीज़ को बोलेंगे, उसका जो मतलब आपकी जब जानकारी लेनी होगी वो उधर से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो वही सिस्टम चालू किया गया किसके द्वारा, वायस बैंकिंग सेवा सिर्फ किया गया है आईसीआईसीआई के द्वारा किया गया है। अच्छा, पूछा सकता है कि आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। अच्छा, पूछा सकता है कि इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, तो फिलहाल में ये भी याद रख लीजिएगा, संदीप बख्शी जी है। कौन है, संदीप बख्शी फिलहाल में एमडी एंड सीईओ के पद पर आईसीआईसीआई बैंक के पद पर कार्यरत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी। देखिए ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि जो फ्रीडम इंडेक्स वगैरह जो भी होता है, अच्छा इंडेक्स में जितनी भी रैंकिंग होती है, भारत में स्वच्छता स्थान कौन सा है, भारत में कितने धरोहर शामिल हुए हैं, चाहे ये भी पूछा सकता है कि विश्व फ्रीडम में चौथा स्थान है, जीडीपी दर कितनी है, ये सब जितने क्वेश्चन इस तरह से जितने भी इंडेक्स से क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है विश्व फ्रीडम इंडेक्स में भारत की चौथी स्थान रही, तो 142वें स्थान रही। हालांकि ये दिन मतलब हर साल ये स्थान गिरती जा रही है, पिछले वर्ष ये कितनी थी, तो 140 थी, ठीक है। तो अभी रिपोर्ट आई है तो उस फ्रीडम इंडेक्स के द्वारा, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में, तो इसमें भारत की 142वीं रिपोर्ट बताई गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऑप्शन और भी तो आप लोगों को बता दें, 145 अभी आपके पड़ोसी देश जो पाकिस्तान की है उसकी अपने से भी ज़्यादा स्थिति खराब है, अर्थात 145 उसकी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आई है। अच्छा, अब बात कर लें कि पहला, दूसरा और तीसरा कौन है, तो पहला याद रख लीजिएगा, पहला कौन रहा, नॉर्वे रहा। दूसरा की हम बात कर लें तो दूसरा कौन रहा, फिनलैंड रहा। पहला नॉर्वे, दूसरा फिनलैंड, और तीसरा की बात कर ले, तीसरा कौन रहा, डेनमार्क रहा। पहला नॉर्वे, दूसरा फिनलैंड, तीसरा डेनमार्क रहा। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को याद रख लीजिए। और हाँ देखिए, अभी आप लोगों को पता ही होगा कि अभी चीन क्या कर रहा है, अपनी रिपोर्ट को छुपाता है, अपने जो न्यूज़ होते हैं इसमें क्या बताता है, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में यही बताता है कि जो भी जो मतलब प्रेस होते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता हमारे किस आर्टिकल में दी गई है, अनुच्छेद 19 में दी गई है, ठीक है। लेकिन हमारी प्रेस की स्वतंत्रता होने के बावजूद भी कई तरह से सरकार के ऊपर प्रतिबंध होते हैं, मतलब कई चीज़ों को नहीं दिखा सकता है। इसी कड़ी में ये बताया जाता है कितने स्वतंत्र है वहाँ के। तो भारत अभी पूरी तरह से मतलब कहा जा सकता है कि नहीं स्वतंत्र, इसीलिए 142वां इसका स्थान है। हालांकि इससे भी खराब स्थिति कहाँ की है, चाइना की 177 है। और पूछा जा सकता है कि नार्वे, तो नार्वे के मतलब वहाँ के पूरा रिपोर्टर जो पूरी तरह स्वतंत्र है, जो मतलब टॉप 10-15 में आते हैं, जो पूरी तरह स्वतंत्र है, कुछ भी चीज़ दिखाने में, कुछ भी सरकार से पूछने में सक्षम होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य सरकार के अध्यादेश के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल घटा दिया गया है। देखिए हर चीज़ की कार्यकाल पूछा जाता है, आपको राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाता है, सांसद का कार्यकाल पूछा जाता है, विधायक का कार्यकाल पूछा जाता है, किसी भी चीज़ का कार्यकाल पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अभी किस राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचन आयोग का कार्यकाल जो है घटा कर क्या कर दिया गया। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अभी घटा कर कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष कर दिया गया। और पूछा जा सकता है किसके अध्यादेश के द्वारा ऐसा किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया। हालांकि अभी कोविड-19 की वजह से और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से क्या किया गया है, अभी राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया है, उसके बाद निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है उसे घटा दिया गया है, ठीक है। और अभी बात कर लें कि आंध्र प्रदेश में फिलहाल में अभी कौन है सीएम वहाँ पे, एस.वाई. जगनमोहन रेड्डी है फिलहाल में। अच्छा, ये जो है इसमें किसके तहत हटाया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की पंचायती राज अधिनियम 1994, याद रख लीजिएगा, पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इसे क्या किया गया, चेंज किया गया और 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया निर्वाचन आयोग का कार्यकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में फेसबुक द्वारा रिलायंस के साथ मिलकर किस ऐप को बनाने पर समझौता किया गया है। पूछ रहा है फेसबुक के द्वारा रिलायंस के साथ मिलकर किस ऐप को बनाने का समझौता किया गया है। एक्सीलेंट ऐप, सुपर ऐप, बेस्ट ऐप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सुपर ऐप की एक साझा किया गया। अच्छा, इसमें है क्या, तो फेसबुक द्वारा जो भी रिलायंस के मतलब चीज़ें होंगी इसमें रिलायंस द्वारा किया जाएगा, इसमें सारी बस टिकट, ट्रेन टिकट, फिल्म के हॉल टिकट, होटल टिकट, जो भी चीज़ होगा सारी चीज़ की टिकट की बुकिंग की जा सकती है, ठीक है। अभी किसके द्वारा समझौता किया गया है, तो फेसबुक के द्वारा समझौता किया गया है अभी रिलायंस के साथ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उड़ीसा हाई कोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। पूछ रहा है कि उड़ीसा हाई कोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद रकीब, इस्लाम मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
मोहम्मद रफ़ीक जो है अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा हाई कोर्ट के नए वो उच्च न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब हम बात कर लें कि उड़ीसा का अभी फिलहाल में कैपिटल कौन है, तो आप लोगों को पता होगा भुवनेश्वर है, ठीक है। अब बात कर लें कि हम उड़ीसा के सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के सीएम। और बात कर लें हम गवर्नर की बात कर लें तो गवर्नर कौन है, हाल में गणेशी प्रसाद लाल है, ठीक है ना, गणेशी लाल कहते हैं, ठीक है इनको। चलिए चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस राज्य में सीएम कोविड योद्धा कल्याण योजना शुरू की गई। देखिए मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि जितनी भी योजना से क्वेश्चन होते हैं, अगर कोविड-19 से जो सामान्य तौर पे क्वेश्चन हो उसको शायद पेपर में आप लोगों को बाद में ना पूछा जाए, लेकिन जो भी योजना आजकल हो रही है, हालांकि अभी तो कोई पेपर नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद से जैसे ही लॉकडाउन खत्म ही कोई भी पेपर होगा उसके में जो भी जो क्वेश्चन होंगे इसमें योजना संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस राज्य के द्वारा कौन सा योजना चालू किया गया। अगर आपके स्पेशली उस राज्य के पेपर हो रहे हैं तो स्पेशली उस चीज़ में तो बहुत पूछा जाएगा। और जब केंद्र की बात आती है तो हर राज्य की जितनी भी योजना है, सारी योजना के बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि इस राज्य के द्वारा कौन सी योजना चालू की गई। इसलिए कि हर राज्य के द्वारा कम से कम अभी तक नहीं ले तो कम से कम 5 से 7 अभी हर राज्य के द्वारा कम से कम योजना चालू की जा सकती है कोरोना से संबंधित थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप डेली अगर नहीं रहेंगे, कंटिन्यू नहीं रहेंगे, तो आप सोचेंगे कि 100 क्वेश्चन हम एक ही महीने में पढ़ लें, ठीक है ना, तो आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अभी क्या दिया है, सीएम कोविड योद्धा कल्याण योजना शुरू किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये अभी मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। अच्छा, मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था, परसों भी एक क्वेश्चन बताया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी मध्य प्रदेश सरकार से मैंने बताया था कि जो भी कर्मचारी होंगे उनको क्या किया जाएगा, कर्मचारियों को क्या किया जाएगा, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने की बात कही गई है। जो भी चिकित्सा कर्मी, कर्मचारी वगैरह सफाई कर्मी होंगे उनको 10,000 रुपया अतिरिक्त देने की बात कही गई थी। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी बताया गया है कि जो भी कोरोना मरीज होंगे उनको भी 10,000 रुपये देने की बात कही गई थी, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया था, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा बता दें, अभी मध्य प्रदेश सरकार अभी फिलहाल में किसकी, अभी कांग्रेस सरकार की थी लेकिन बदल करके आगे हो गई है, बीजेपी की सरकार हो गई है। पूछा सकता है कि अभी फिलहाल में अभी सीएम इसके कौन बने, तो फिर से शिवराज सिंह चौहान बन गया है। अभी गवर्नर की बात कर ले तो लालाजी टंडन है फिलहाल में यहाँ पे गवर्नर है। अभी कैपिटल आप लोगों को पता ही होगा क्या है, भोपाल है। अच्छा, ये बात बताइए, सीएम कोविड योद्धा कल्याण योजना है, ये इसका मतलब है क्या, तो जो भी इसमें आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो भी हेल्थ कर्मी है, चाहे जो भी है, अभी 10,000 रुपये देने की बात कही गई थी। ये इनके पेंशन की अतिरिक्त, इनके सैलरी के अतिरिक्त थी। लेकिन अभी जो भी अभी चिकित्सा कर्मी वगैरह हैं, जो भी सफाई कर्मी वगैरह हैं, इनको क्या किया जाएगा, 50 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा। इनका 50 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा, जो भी लोग अगर इसके दौरान अपनी ड्यूटी के दौरान मरते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं लोगों को रखा जाएगा जो कि अभी चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी वगैरह इन लोगों में से हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं नोट्स के रूप में रखता हूँ। उसी कड़ी में आज पहला नोट्स क्या दिया हुआ है, हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के नया सचिव नियुक्त हुए हैं। देखिए अभी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के नया सचिव किसे नियुक्त किया गया, 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे देश के लोगों को नौकरी देने की अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके में बताया गया था कि जो अमेरिका की लगभग करीब 4 करोड़ से ऊपर भी नौकरियां जाने वाली है, 4 करोड़ से अधिक नौकरियां जाने वाली थी। इसी कड़ी में अमेरिका राष्ट्रपति के द्वारा जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है कि जो भी बाहरी लोग होंगे उनको अभी नौकरी पर फिलहाल कोई नौकरी नहीं दिया जाएगा, अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। अगला नोट क्या दिया है, हाल ही में डेव बाटमोर को बड़ौदा रणजी टीम के लिए क्या किया गया, कोच, कुछ नहीं होगा, कोच होगा, कोच और क्रिकेट निदेशक के रूप में चुना गया है। पूछा सकता है कि रणजी टीम के कोच और क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो डेव बाटमोर को चुना गया है, ठीक है। चलिए देखिए कुछ आप लोगों को बता दो कि देखिए आंसर की आप लोगों के लिए वीडियोस में प्रोवाइड होती है, जो कि पीडीएफ में आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आप लोग जो अभी तक कंटिन्यू नहीं है प्लीज़ कंटिन्यू हो जाइए, जिससे कि आगे वाली वीडियोज में आप लोगों को बहुत ज़्यादा, चाहे पेपर में बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों की इसकी जो लिंक होगी, पीडीएफ की लिंक होगी, जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हाँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि वाईसीटी जो है आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर आप किसी भी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाइए और वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया होगा, आप वहाँ से भी किसी प्रकार को जानकारी को ले सकते हैं। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।